मस्त होना सीखो, मन की बातें काटना सीखो, जितने दिन जियो मस्त होके जियो, प्रसन्न रहो, ये सबसे बड़ी साधना है। मन को प्रसन्न रखो। क्या वो बोला उसका मुख है, वो बुरा चेत रहा है उसकी स्थिति है, तुम्हारे को क्या लेना देना। So, with that message, welcome to MDM classes. We are starting with a new subject that is business environment and entrepreneurship 2. इसमें चैप्टर नंबर 1 है जिसमें हम बात करते हैं entrepreneurial behavior की। entrepreneurial behavior किसका बिहेवियर की बात कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योर्स के बिहेवियर की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं जो कन्वेंशनल बिजनेसमैन से अलग रहते हैं। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, वो कौन रहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक ब्रांड को सेलेक्ट करा है जो बहुत ही सक्सेसफुल, अल्ट्रा सक्सेसफुल, वेरी पॉपुलर, वेरी गुड ब्रांड, जिसे हम कहते हैं बोट। बोट के एंटरप्रेन्योर, द सीईओ, द डायरेक्टर कौन है? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता का हमने इसलिए रेफरेंस लिया है, उन्हें हमने यूज किया छोटी छोटी चीजों में एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर बिहेव करता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस तरीके से ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये अमन गुप्ता की लाइफ में है। हमने कुछ कुछ जगह पर उनका रेफरेंस लिया है। थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू यूज योर नेम मिस्टर अमन गुप्ता। आई थिंक एंड आई होप you will like the publicity you received from the channel. Thank you. So I have just received a text from Aman Gupta. उन्होंने कहा thank you so much for taking my reference. I am honored. So let's move on. Introduction. किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इकोनॉमी में जरूरत होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उन लोगों से जो इंडस्ट्री को आगे लेके जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज को सीज करके और इकोनॉमी एक्टिविटीज को बढ़ा के। तो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। और जो रिजल्ट होता है इन एंटरप्रेन्योर्स की एक्टिविटीज का, वो होता है एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ, पर कैपिटा इनकम, हायर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द इंडिविजुअल्स। तो ये सभी इकोनॉमी को चाहिए, उसके लिए जो बीज है वो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर क्या होता है एंटरप्रेन्योर का? ये एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज का सबसेट रहता है जिसमें हम स्टडी करते हैं द इंडिविजुअल्स बिहेवियर। जब उन्हें एक एंटरप्रेन्योरल सेटिंग के अंदर रख दिया जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उस स्टडी को एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर कहा जाता है। सो नाउ characteristics of entrepreneurial behavior. Facing uncertainties. Aman Gupta didn't become Aman Gupta and didn't create boat by just doing the normal 9 to 5 jobs and doing what everybody else told him. उसने बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उसके बाद वो सक्सेसफुल बना, एक एंटरप्रेन्योर बना। हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना, ये पॉइंट मैंने यहाँ से सीखा है। हमेशा इन एनी सिचुएशन कीप थिंकिंग गुड अबाउट योरसेल्फ एंड हैव पॉजिटिव सेल्फ थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। टेक बैलेंस रिस्क। अनिल अंबानी मत बनिए, अमन गुप्ता बनिए। अनिल अंबानी के पास बहुत ज्यादा पैसा था, घड़ों माल था उसके पास, लेकिन उसने मिसमैनेजमेंट करा, रिस्क ज्यादा ली, आज बैंकरप्सी की कगार पे खड़े हैं। फ्रीडम। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज वैल्यूज freedom over 9 to 5 financial security, use of feedback. Elon Musk का एक कोट है that a well thought of critique is as valuable as gold. अगर कोई बंदा आपके काम को क्रिटिसाइज करता है, उसमें वैल्यूएबल क्रिटिसिज्म देता है, तो आप उस पे काम करके अपने वैल्यू को, अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बना सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने फीडबैक को बहुत सीरियसली लेता है। इनिशिएटिव। पहले अमन गुप्ता को आइडिया आया, फिर उसने बिजनेस बनाया, फिर लोगों ने फॉलो करा। ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर टेक्स इनिशिएटिव। सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमेशा हम भी कर लेंगे, सुना है ना? तो एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज सेल्फ कॉन्फिडेंस। फर्मनेस। आपको हाई में हाई और लो में बहुत ज्यादा लो नहीं होना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है विथ योर अप्रोच इन एक्शन एंड ऑल्सो इन इमोशंस। ये भी मैंने यहीं से सीखा है। देन कैपेसिटी एंड नीड फॉर अचीवमेंट। व्हाट इज देयर इज अ नीड फॉर अचीवमेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। कैपेसिटी हम सबको पता है कि अचीवमेंट के लिए जो कैपेसिटी चाहिए उस पर लोग काम करते हैं, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को अच्छा करते हैं, लेकिन नीड भी होती है बिहेवियर में कि मुझे जरूरत है जीतने की। ये एंटरप्रेन्योर की नीड होती है फॉर अचीवमेंट। देन फ्लेक्सिबिलिटी। देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द बिहेवियर ऑफ द एंटरप्रेन्योर। किस तरीके से आप मामा की मार्केटिंग देखेंगे, उनकी सिर्फ एक मार्केटिंग नहीं है कि वो पैसे लगाते हैं, अलग अलग टाइप की मार्केटिंग चालू है, अलग अलग इवेंट्स पे मार्केटिंग चालू है, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की मार्केटिंग चालू है। इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अपने एक्शंस चेंज करते रहते हैं। स्ट्रेस बियर, बहुत स्ट्रेस आता है काम करने में जब एक एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि आपको सारी चीजें खुद करनी है। यू हैव नोबडी टू फॉल बैक ऑन, यू आर द रिस्क बियरर। ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज। चीजों को, 1000 चीजों को ऑर्गेनाइज करके एक पिन पॉइंटेड डायरेक्शन में रखना। जिस चीज पर आप काम करें सारी एनर्जी को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी को उस तरफ डायरेक्ट करके रखने की कैपेसिटी एक एंटरप्रेन्योर के पास होती है। डिजायर टू डिस्कवर। क्यूरियोसिटी रहती है अपने प्रोडक्ट में कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर वो कैपेसिटी रहती ही रहती है। देन मोटिवेटर। एंड एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज अ मोटिवेटर एंड एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड कि अगली चीज मैं क्या करने वाला हूँ। प्रेडिक्शन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये अगर मैं करूंगा तो मुझे सक्सेस मिल सकती है, उसका प्रेडिक्शन करते रहना एक एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी रहती है। देन एनालिटिकल एबिलिटीज। एनालिटिकल एबिलिटीज क्या क्या रहती हैं का मतलब क्या हुआ? अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज चेंज करी,
कोई पॉलिसी चेंज करी तो उसका मेरे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो होती है एनालिटिकल एबिलिटीज। देन डायनामिक टेंडेंसी, स्टैटिक नहीं होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो उन्हें बता दिया सिर्फ वही नहीं करेंगे, वो जो उन्हें चीजें करनी है वो चीजें सारी चीजें करते रहेंगे, वो धीरे धीरे करते रहेंगे, करते जाएंगे। अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देखना और अलग अलग फैसेट्स का नॉलेज एक एंटरप्रेन्योर में रहता है। नाउ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ एंटरप्रेन्योर बिहेवियर, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं अलग अलग डिसिप्लिन के जिन्होंने कॉन्सेंट्रेट करा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज पे ऑफ द एंटरप्रेन्योर और उनके फंक्शंस को स्टडी करा, और उन्होंने 4 अप्रोचेस बनाई। वो क्या क्या है? द ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, द कॉन्टिजेंसी अप्रोच, द प्रोडक्टिविटी अप्रोच एंड द सिस्टम अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है और उसे इस तरीके से सेलेक्ट करता है ताकि जो मेरा गोल है वो पूरा हो। जैसे इलॉन मस्क इज वेरी पर्टिकुलर विद द काइंड ऑफ पीपल ही टेक्स इन हिज टीम्स, वेयरएज कॉन्टिजेंसी अप्रोच के ये जो एक अप्रोच है ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं हो सकती, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजी बनाई जाती है, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉइज लगते हैं, कुछ प्रोडक्टिव लगते हैं, कभी कभी नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज भी आपको चाहिए फॉर डूइंग फ्लोर लेवल ऑफ वर्क, शॉप फ्लोर लेवल ऑफ वर्क। इसके लिए अलग अलग कॉन्टिजेंसी अप्रोच रहती है, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉइज, अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एम्प्लॉइज आपको लगते हैं। प्रोडक्टिविटी अप्रोच, एक एंटरप्रेन्योर उन लोगों को सेलेक्ट करता है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहे, ऑलवेज प्राइमरी फोकस अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है आई विल टेक द डिसीजन, अगर नहीं हो रही नहीं लेंगे। सिस्टम अप्रोच, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है अपने सब सबऑर्डिनेट्स में सिस्टम बिठा देता है कि आप इसको रिपोर्ट करेंगे, आप इसको रिपोर्ट करेंगे, आप उसको रिपोर्ट करेंगे और आप सब मुझे रिपोर्ट करेंगे। मतलब जो सब चीजें इंटरकनेक्टेड रहती है वो एक सिस्टम बना देता है ताकि सारा लोड सिर्फ उस पर ना आए, और एक सिस्टम भी बना रहे ताकि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हो, डिसीजन भी हो और काम भी होते रहें। देन रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एक वो प्रोसेस जिससे कि एंटरप्रेन्योर की जो एक्शन है वो उन एक्शंस के प्रोसेस को, जिससे कि वो एक आइडिया जो से आया उससे एक एंटरप्राइज बना सके, टेकिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इनटू अकाउंट, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उसके लिए एंटरप्रेन्योर बिहेवियर का क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप में? तो क्या होता है रोल बिहेवियर का कि ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर की, क्योंकि उसके लोगों के साथ डील करना है। ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग नहीं, उन्हें प्रेडिक्ट कर पाना अच्छा होता है कि अगर मैं ये करूंगा तो इससे ये इस तरह करेगा, मैं इस तरह कन्विंस कर सकता हूँ इस इन्वेस्टर को, अगर मैंने ये करा मुझे लॉस हो रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको किस तरह कन्विंस करते रख सकता हूँ। कंट्रोल एंड डायरेक्ट द बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, टू बी परसुएसिव इनफ ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके अपने डिसीजन के लिए, उन्हें बोल सके कि मैंने ये डिसीजन लिया है, आप भी यहाँ पर आ जाइए। एंटरप्रेन्योरियल इफेक्टिवनेस, एंटरप्रेन्योर के बिहेवियर में इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी होती है। अपने खुद के क्लॉक के हिसाब से वो काम करता है कि मुझे इतना रिजल्ट चाहिए तो मुझे इतना चाहिए। इलॉन मस्क ने शुरू में बहुत टाइम लगाया, लेकिन अब उनकी जो टेस्ला मॉडल्स नए नए आ रहे हैं वो काफी फास्ट हैं, उनकी सप्लाई चेन काफी तेज हो गई है, वो अपने लेवल पे चलता है, अपने स्केल पर चलता है, अपने इफेक्टिवनेस पर चलता है। मोटिवेशन, ऑलवेज मोटिवेटेड, एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज मोटिवेटेड। बेटर ह्यूमन रिलेशंस, अपने ह्यूमन रिलेशंस को अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा ओवर टाइम करते जाते हैं। प्रेफरेंस फॉर चेंज, स्टैटिक नहीं रहते, सिर्फ वही नहीं चाहिए, कुछ और भी करना है, कुछ और भी करना है, अलग अलग चीजें चेंज करती है, नई नई चीजें ट्राई करते रहनी है, ट्राई एंड टेस्ट करने की आदत रहती है। अब इनोवेशन, इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन वो प्रोसेस रहती है जब आप नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट्स को लाते हैं थ्रू आउट द सोसाइटी और उन्हें अप्लाई करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को हैंड इन हैंड, मतलब अगर आप इनोवेटिव हैं और अगर आपको उस इनोवेटिव आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत जरूरत है। बिना एंटरप्रेन्योरशिप के इनोवेशन नहीं किया जा सकता, नई चीजें नहीं बनाई जा सकती अगर आप एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर अगर आपके अंदर नहीं है तो सीख जाइए एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर इस चैप्टर को पढ़ के। नाउ एंटरप्रेन्योर एंड नॉन एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटीज, हम इनका कंपैरिजन देखेंगे कैसे एक एंटरप्रेन्योर और एक कन्वेंशनल बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है। न्यू मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस हमेशा एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट करता रहता है, एक नीश मार्केट अपना एंटरप्रेन्योर बनाता है। जैसे कि बोट में अमन गुप्ता ने अपने लिए एक नीश मार्केट बनाया। पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स 10,000 के ऊपर बिकते थे, लेकिन उसने क्या करा, जो 1,500 रुपए से लेके 4,000 रुपए तक के प्रोडक्ट्स लॉन्च करे और उसने अपना एक नीश बना लिया वहां पे। उसके बाद बाकी ब्रांड्स भी फॉलो करने लगे, लेकिन उस वक्त वहां पे कोई नहीं था, इसलिए बोट एक ब्रांड है आज। एंट्री बैरियर्स, एंटरप्रेन्योर खुद भी एंट्री बैरियर्स लगाता है और दूसरे भी उसके लिए एंट्री बैरियर्स लगाते हैं ताकि नए एंटरप्रेन्योर्स उस बिजनेस में ना आ सके। जैसे कि आपने देखा होगा हैमर नाम का एक प्रोडक्ट आया था शार्क टैंक में, अमन गुप्ता ने कोशिश करी थी उसे एक्वायर करने की। ये एक तरह का एंट्री बैरियर था कि हम आपको मार्केट लेने ही नहीं देंगे, पूरा मार्केट खुद ही एक्वायर कर लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, जैसा हमने पहले देखा एंटरप्रेन्योर इज गुड एट रिस्क मैनेजमेंट और जो कन्वेंशनल बिजनेसमैन है वो रिस्क नहीं लेता है। पब्लिक रिलेशंस एंड सोशल नेटवर्क, एंटरप्रेन्योर का बहुत अच्छा रहता है और कन्वेंशनल बिजनेसमैन का बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ 9 to 5 जॉब करता है और उसके रिलेशन उसके काम से काम की हद तक होते हैं, टू द extent of his work ही रहते हैं। Handling failures, a non-conventional person like me is not good at handling failures, but an entrepreneur is very good at handling failures. So I'm working on myself to get very good at handling failures. Now moving on,
कंपैरिजन बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड नॉन एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटीज, ये हमने देखा उनकी पर्सनैलिटीज में कंपैरिजन करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा फ्रीडम को, ओनरशिप को ज्यादा प्रेफर करेगा ओवर 9 to 5 जॉब एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और रिस्क बेयरिंग एंटरप्रेन्योर में ज्यादा रहती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है, डिसीजन लेना जरूरी होता है। एक सबऑर्डिनेट जो है, जो नॉन एंटरप्रेन्योर पर्सन है, वो किसी के ऊपर डिपेंड करेगा डिसीजन लेने के लिए। एक्सपोजर एंड डायनेमिक्स, एक एंटरप्रेन्योर ज्यादा डायनेमिक होता है, वो अलग अलग फैसेट्स में काम करता है, उनका नॉलेज रखता है, वो डायनेमिक होता है। लेकिन एक जो नॉन एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी रहती है, उसके पास सिर्फ एक फैसेट का नॉलेज होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पीछे एंटरप्रेन्योर बिल्कुल नहीं जाता है, दूसरे लोग जाते हैं। एंटरप्रेन्योर गोज एंड टेक रिस्क्स एंड गोज टू टेक मोर एंड मोर रिवॉर्ड्स, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देन डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरल एंड नॉन एंटरप्रेन्योरल पर्सनैलिटीज। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ऐसी पर्सनैलिटी रहती है जिसमें एक इमेंस डिजायर रहता है टू डू बिजनेस। उसके बाद he has the ability to take risk, एक नया आइडिया को ढूंढ के उसे बिजनेस में कन्वर्ट करने का हमेशा खोज में लगा रहता है वो। देन he is always ready to face the uncertainty of the business and he prefers to get the things done by others, मतलब वो अपनी एक टीम बनाता है, सब चीजें खुद नहीं करता है, अलग अलग लोगों की टीम बनाता है and get the things done. They work 24/7, their significant hobby is to expand their business. जो एंटरप्रेन्योर होता है वो 24/7 काम करता है, उनकी जो बिजनेस होता है वही उनकी हॉबी रहती है। लेकिन जबकि एक नॉन एंटरप्रेन्योर पर्सन रहता है जैसे कि मैं, वो क्या करता है, उसका कोई खास डिजायर नहीं रहता है बिजनेस चालू करने का, वो अपनी लाइफ में सेफ्टी को ज्यादा प्रेफर करता है। दे हैव ऑलवेज बीन वरीड अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया, कोई इस बात को मानेगा कि नहीं, ये सही है कि नहीं, क्या कहेंगे लोग, ये सोचता रह जाता है। फिर दे हैव अ टेंडेंसी टू नॉट फेस द अनसर्टेनिटी, भागने की आदत रहती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी सीख कर रहे हैं, वो सक्सेस सीख नहीं कर रहे हैं। सारा काम खुद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेलीगेशन, टीम वर्क उन्हें नहीं आता है। एक फिक्स्ड आर्क ऑफ टाइम रहता है उनका, ऑफ वर्क रहता है उनका, बहुत ज्यादा एक्सुबरेंट आवर्स में काम वो नहीं करते हैं, और जो अपनी पर्सनल हॉबीज रहती है उसके लिए अलग से टाइम निकालते हैं। नाउ हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ये जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा अभी, उसका एक छोटा सा एक्सेप्शन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। नाउ हैबिट्स क्या होती हैं? हैबिट्स वो रूटीन होती हैं जो आप सबकॉन्शियस स्टेट पे करते हैं, उन्हें हम हैबिट्स कहते हैं। हाईली इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स कौन रहते हैं? वो लोग रहते हैं जो शुरू में बहुत स्क्रैपी रहते हैं, लेकिन दे सक्सीड बियॉन्ड देयर पीयर्स एंड कलीग्स बिकॉज दे कमिट, अपने एक काम को कमिटमेंट दे देते हैं, और ये जो कमिटमेंट है ये उन्हें रेजिलियंस प्रोवाइड करता है टू पुश एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। दे गेट रेडी फॉर द डे। जो एंटरप्रेन्योर है, दे ऑलवेज गेट रेडी फॉर द डे। जो चीज मुझे अगले दिन करनी है मैं उसके लिए रेडी हो जाऊंगा, जो मुझे यहाँ करना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इस मीटिंग में करना है, मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए मैं रेडी होऊंगा। बहुत ज्यादा आगे की नहीं सोचते, बहुत ज्यादा पीछे की नहीं सोचते, दे गेट रेडी फॉर द डे। दूसरों को अपनी टीम में इन्वॉल्व करते हैं, दे गेट अदर्स इन्वॉल्व। सब चीजें अकेले करने की कोशिश नहीं करते, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, इसलिए अमन गुप्ता सिर्फ अकेला एम्प्लॉय नहीं है बोर्ड में, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज है, अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज है। अपने लिए लेकिन टाइम लगता है। अगर आप अमन गुप्ता को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये सब करते हैं, अपने लिए वक्त रखते हैं। अपना जो सेल्फ केयर का टाइम है ना, उसके साथ बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करते। ये मेरा वक्त है, मैं ब्रेक लेता हूं ताकि मैं बाद में और काम कर सकूं। ये चीज मैंने यहाँ से सीखी, ये बात मैं बहुत गलत जा रहा था लाइफ में। दे जॉइन ग्रुप्स आउटसाइड ऑफ द वर्क, दे जॉइन द ग्रुप्स आउटसाइड ऑफ द वर्क, इग्नोर द नेसियर्स। हर जगह, हर चीज में आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे आप तो गलत कर रहे हो, आप गलत जा रहे हो, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन गलत हो गया। इस तरह की जो लोग कहेंगे, अब हम उन्हें इग्नोर करेंगे। ये बात हमने आज इस बुक से सीखी है। हम chaos को दे embrace the chaos। जब चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है ना, तो उसे chaos कहते हैं। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज हैज द कैपेसिटी टू embrace the chaos। और सपोर्ट किसका सीख करता है? लाइक माइंडेड पीपल का। दे हैव सप्लाईज ऑफ मोटिवेशन एंड इंफॉर्मेशन इन हैंड। इनिशिएशन, जैसे हमने देखा, पहले अमन गुप्ता ने काम चालू करा, फिर बाकी लोगों ने फॉलो करा। सो दे ऑलवेज टेक द इनिशिएटिव। हमेशा अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी के सीख करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एंड दे आर ऑलवेज क्वालिटी कॉन्शियस। क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, अपने प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं कि मेरी क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, मेरा प्रोडक्ट अच्छा रहना चाहिए, वो क्वालिटी कॉन्शियस, जबकि बाकी लोग सिर्फ काम खत्म करने की कोशिश करते हैं। नाउ डायनामिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नीड क्या होती है, जरूरत क्या है। जरूरत से हमें पता चलता है कि हमें किस एग्जैक्टली चीज की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं वांट्स। वांट्स से हमें पता चलता है डिजायर, मतलब हमें क्या चाहिए। डिजायर से हमें पता चलता है मोटिव। मोटिव से हमें पता चलता है गोल, कि हमें अगली चीज करनी क्या है। और गोल से प्रोडक्टिविटी आती है, और प्रोडक्टिविटी से मोटिवेशन आती है। नाउ ये सब समझने के बाद हमें देखना है मोटिव क्या होता है। डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? 3 इडियट्स पढ़ो, 3 इडियट्स देखो। डेफिनेशन होती है मोटिव की, इट्स एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स, मूव्स एंड डायरेक्ट्स और चैनल्स अ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल।
मतलब एक ऐसी इनर स्टेट है, अंदर से आ रही है, जो एनर्जाइज करती है, एक्टिवेट करती है, मूव करती है, डायरेक्ट करती है, चैनल करती है एक पर्सन के बिहेवियर को टुवर्ड्स द गोल, उसे हम कहते हैं मोटिव। इस मोटिवेशन का नेचर क्या रहता है? एक अंदर से फीलिंग आती है, अपने आपको काम करने की तरफ डायरेक्ट करती है। अगर आपकी कोई अनसेटिस्फाइड नीड रहती है तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो आप एक्शन लेते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। कई बार लोगों के पास डोरमेंट एनर्जी पड़ी रहती है अपनी बॉडी में, और जब उसे चैनल करते हैं एक जगह पे, तो उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन यूजुअली 4 टाइप का होता है। एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, ये हम सब ने देखा है स्कूल में। अगर आप टाइम पे आओगे, टीचर की हाँ में हाँ मिलाओगे, तो आपको मॉनिटर बना दिया जाएगा, पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन, अगर आप टाइम पे नहीं आओगे, अगर आप इंग्लिश में नहीं बोलोगे, आप अगर आपने ड्रेस कोड सही नहीं रखा, तो आपको मार पड़ेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, आपको डांटा जाएगा, आपको कूटा जाएगा, वो मसल दिया जाएगा, उसे कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से आती है, अमन गुप्ता, मैं, इलॉन मस्क, इस तरह के जो लोग हैं, उसे उनके पास जो होती है उसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि कुछ रीजंस होते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, ऑनर, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, ऑर्डर, जो मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ उसमें ऑर्डर, हर एक पार्ट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उस ऑर्डर के लिए, पावर, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, उस पावर को सीख करने के लिए मोटिवेशन होती है, उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। सोशल कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, अपना नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, और अपना स्टेटस बड़ा करने के लिए, नाम करने के लिए, अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, वो एक बॉस अपने एम्प्लॉय को देता है, जैसे कि हम आपको पैसे दे देंगे अगर आपने इतनी सेल कर दी, तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना देंगे, बेनिफिट्स देंगे, बोनस देंगे आप। और जो अगर कोई बंदा है किसी एक डिपार्टमेंट का हेड है, तो अगर उसकी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज हो जाएंगी तो उसको इंसेंटिव देगा, मिलेगा बॉस से, तो वो भी हो गई एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का टाइप। देन so this was chapter number 1. More 3 parts are coming of this subject. Keep growing, keep learning. Peace.